एक ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी बन चुकी है। तो इस तरीके से हमने कुछ न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन देखा। यानी एक बात तो डन हो गई कि जो न्यूक्लिक एसिड है इसका फॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड की हेल्प से हुआ है, और खुद न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिक एसिड, सुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, इन सभी से फॉर्म हुआ है। ठीक है, और यही डीएनए आरएनए जो होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, और ये प्रोटीन पहला ही लैंडमार्क है लाइफ के ओरिजिन का। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। चलो, अब कुछ साइंटिस्टों का यहाँ पे मानना है, इसके बारे में अभी हम ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स एंड प्रोसेल्स, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि भाई प्रोटोबायोन्ट्स क्या होता है। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम जान चुके हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा लाइन से बताऊंगा बिकॉज इसकी नोट्स क्रिएट नहीं की जा सकती है क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है बहुत आसान सा है, बस एक कहानी जैसा है, बस यही समझो, एक पूरी सी स्टोरी है। ओके, तो ना जो न्यूक्लिक एसिड हुआ ये अलोंग विद इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दोनों से फॉर्म होता है, और इसी से पहली लाइफ फॉर्म होती है। इसी न्यूक्लिक एसिड से पहला जो चलता फिरता सेल जो फॉर्म होता है इसी न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए की हेल्प से फॉर्म होता है, और उसी चलते फिरते सेल को हम प्रोटोबायोन्ट्स कहते हैं। जो प्रोटोबायोन्ट्स होता है ये प्री यहाँ पे बायोटिक केमिकल एग्रीगेट कहने का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे यहाँ पे दूसरे सेल से एक साथ कंबाइन होके छोटे छोटे मतलब डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सभी एक साथ कंबाइन होके एक बड़ा सा यहाँ पे सेल बनाते हैं जिसे हम प्री बायोटिक कहते हैं। ठीक है, और इनके अंदर प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग सिस्टम सारी चीजें होती है। जो प्रोटोबायोन्ट्स होता है आर फॉर्म्ड ड्यू टू कंसर्वेशन। अब यहाँ पे आपको समझना है कंसर्वेशन क्या होता है, इस चीज के बारे में थोड़ा समझो। ये एग्रीगेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहने का मतलब है कि प्रोटीन हो गया, फिर कार्बोहाइड्रेट हो गया, फिर फैटी एसिड्स हो गए, इन सभी को कंबाइन करके एक यहाँ पे छोटा सा सेल क्रिएट होता है, और जब उसके अंदर ये एनर्जी के मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फिर ऐसे ही ऑर्गेनिक जितने भी मॉलिक्यूल्स है, फैटी एसिड्स, सभी अमाइनो एसिड्स, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होकर जो चीज बनाते हैं उसे हम प्रोटोबायोन्ट्स कहते हैं, जो कि एक मूविंग सेल होता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ ये एनर्जी के मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइन होके और ये मूविंग सेल का फॉर्मेशन करते हैं, और जिसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक प्रूफ। ओके, तो ये बात ध्यान देना, यानी कि अगर बहुत सारे एनर्जी के मॉलिक्यूल लाइक अमाइनो एसिड हो गया, प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैटी एसिड है, ऐसे बहुत सारे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये एक साथ कंबाइन हो जाएं, जिसे हम क्या कहते हैं कंसर्वेशन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ या फिर एग्रीगेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये एक साथ अगर कंबाइन हो तो एक चलता फिरता प्रोटोबायोन्ट्स बनता है, और इस प्रोटोबायोन्ट्स को हम क्या कहते हैं, मतलब एक सेल कह सकते हैं या प्रो सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रो सेल यानी कि जो रियल सेल है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेल डिवीजन वगैरह होता है वो रियल सेल होता है, उस सेल के पहले का सेल जो ऐसा कुछ नहीं करता है बट उसके अंदर जितना है वो लाइफ है उसके अंदर। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से कहते हैं, और जो चीज कंबाइन होती है लाइक ये मॉलिक्यूल्स इन्हें हम कॉन्सर्वेट्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को कॉन्सर्वेशन कहते हैं। ओके, एंड ये नॉर्मली सिडनी में सबसे पहले हुआ था, और सिडनी के अंदर जो फॉक्स होती है सिडनी फॉक्स, उसके अंदर ऐसा देखा गया था, और प्रोटीनॉइड्स इन माइक्रोस्फीयर में भी देखा जा चुका है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। इस तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, कॉन्सर्वेट्स जिन्हें कहते हैं, और ये कंबाइन होकर बड़ा सा कुछ चीजें क्रिएट कर रहे हैं जिसे मे भी हम आगे चल के सेल कहें। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। फिर आगे क्या हुआ कि जो कॉन्सर्वेट्स है ये कोलॉइडल एग्रीगेशन हुआ, और ये हाइड्रोफोबिक भी था प्रोटीन के लिए। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से दूर रहना, हाइड्रो मींस वाटर, फोबिक मींस दूर होना। ठीक है, डिसअट्रैक्ट करना। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक प्रोटीन एंड लिपिड जो था, बबल्स वगैरह, फिर ये बहुत सारे साइज इनकी बढ़ गई, और इनका मटेरियल एक्वियस मीडियम में हो गया, यानी वाटरियस, कुछ जैसे अपने बॉडी में वाटरियस मीडियम होता है, पसीने बहते रहते हैं, इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो ये वाटरियस मीडियम बनते गया, और थर्मोडायनेमिकली टेम्परेचर कम ज्यादा करके और ये मॉलिक्यूल अपने आप को स्प्लिट किए, कंपेयर किया, और इनसे नए नए सेल बनने गए, यानी कि ये खुद को अपने आप को स्प्लिट किया और दो सेल बने, फिर तरीके से और सेल क्रिएट हुए, ऐसे स्प्लिट होते होते इनमें बडिंग लाइक ऑर्गेनिज्म क्रिएट हुआ, माइक्रोस्फीयर क्रिएट हुए। ठीक है, और ये हाइड्रोफिलिक बनने लग गए, यानी कि अट्रैक्शन टुवर्ड्स वाटर।
तो स्टार्टिंग में तो ये हाइड्रोफोबिक थे जो कॉन्सर्वेट्स थे, और फिर अभी भी देखो पहला लाइफ नहीं आया। अमीबा मत कहने लगने कि मैं यहाँ पे अमीबा की बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट लाइफ ऑफ दी ओरिजिन ऑफ लाइफ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ये कॉन्सर्वेट्स एक साथ क्या हुए, फॉर्म हुए और ये अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिए, और फिर धीरे धीरे इनका जो नेचर है, इनका जो प्रॉपर्टी है, ये हाइड्रोफिलिक बनने लगा। पहले ये हाइड्रोफोबिक थे यानी पानी से दूर रहने वाले, फिर ये हाइड्रोफिलिक बन गए यानी कि पानी से ये अट्रैक्शन करने लगे और वाटर के साथ रहने लगे, फिर ये वाटर में ही रहने लगे, और इनसे और इनमें इवोल्यूशन हुआ। और में भी ऐसा कहा जा सकता है कि फर्स्ट प्रिमिटिव सेल क्रिएट हुआ, जिसे हम में भी ऐसा कहते हैं। 10th में भी हमने पढ़ा था प्रिमिटिव सेल के बारे में, थियरी ऑफ इवोल्यूशन में, ठीक है। तो में भी ये प्रिमिटिव सेल वही हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा या फिर पैरामोसियम, ठीक है। और फिर ऐसे ऐसे आगे चलते गया, इनमें अलग अलग टाइप के मेम्ब्रेन फॉर्म होते गए और ये मोर स्टेबल एंड स्टेबल बनते गया। ये कॉन्सर्वेट्स यानी जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स है जो अभी भी हम में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, इन सभी के फॉर्म्स में अभी भी ये कॉन्सर्वेट्स, हम खुद ह्यूमन बीइंग्स में भी तो है, ठीक है। बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल यही तो कॉन्सर्वेट्स होता है, एनर्जी के मॉलिक्यूल्स को ही कॉन्सर्वेट्स कहते हैं और इसी के कॉम्बिनेशन को कॉन्सर्वेशन कहते हैं। और इससे इस तरह की अपनी यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे कुछ यहाँ पे कॉन्सर्वेशन होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। और इसी तरह अपने बॉडी के अंदर लिविंग सेल्स का फॉर्मेशन हुआ और इनका ग्रोथ हुआ और डिवीजन भी करने लगे, और फिर इस तरह से कोलाइडल एग्रीगेशन के बाद फर्स्ट प्रिमिटिव लिविंग सिस्टम फॉर्म हुआ जिसे हम प्रोटोसेल कहते हैं, यानी कि जो अपना सेल है ये फर्स्ट सेल फॉर्म हुआ। मे बी वो अमीबा हो सकता है, मे बी वो अमीबा जो कि वाटर के अंदर रहता है, हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो ये चीजें हमें अच्छे से समझनी है, पूरे थियोरेटिकल था, लाइन से एक बार रीड जरूर करना, सब चीजें समझ में आ जाएगी। कुछ साइंटिस्टों ने इसके लिए साइंटिफिक प्रूफ के लिए बहुत सारे फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल के लिए थ्योरी भी दी। तो एक चीज तो डन हो गई कि भाई सेल किससे बनता है? कॉन्सर्वेट्स से बनता है। और कॉन्सर्वेट्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड या फैटी एसिड कह दो या फिर कार्बोहाइड्रेट कह दो या ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट्स ही होते कह दो, यानी एनर्जी के मॉलिक्यूल्स इज नथिंग बट कॉन्सर्वेट्स। और ये कंबाइन होके क्या बना? कॉन्सर्वेशन करके एक बड़ा सा कोई एक राउंडेड चीज बनाते हैं जो कि आगे चल के डिवाइड होके और ये हाइड्रोफिलिक बन जाता है, यानी पानी की तरफ बढ़ जाता है और फिर पानी में रह के अपना ग्रोथ करता है और ग्रोथ करके फिर इससे इसके डॉटर सेल बनते हैं, यानी डिवाइड होता है ना ये अपने आप को, तो इससे डॉटर सेल बनते हैं और इसी का इवोल्यूशन होके ग्रोथ होके और फिर हम कहते हैं कि ये हो सकता है कि ये प्रिमिटिव पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, जिसे हम मे बी अमीबा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन होता है, यानी साइंटिस्टों के हिसाब से ऐसा भी यही कह रहा हूं बार बार मैं कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो अमीनो एसिड है, ये सारी गैसेस यहाँ पे जो फॉर्म हुई है, ये सारे जो कॉन्सर्वेट्स है कंबाइन होके एक यहाँ पे बड़ा सा कॉन्सर्वेट बनाए हैं और इससे एक सेल बना है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल में भी यही चीज होगी कि भाई अगर हमने सीख लिया कि ये कैसे अमीनो एसिड, फैट या जो ग्लूकोज है ये सब किस तरीके से फॉर्म होता है, तो हम जान जाएंगे कि फर्स्ट सेल कैसे फॉर्म हुआ। तो बहुत लोगों ने यहाँ पे थियरी भी दी है, लाइक आरएनए डीएनए सिस्टम डेवलप्ड विद इन द प्रोटोसेल। हाँ ठीक है भाई, आपको भी पता है, लाइक बैक्टीरिया वायरसेस में भी होता है, ठीक है, जो डीएनए आरएनए ये सारे जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, यही न्यूक्लिक एसिड ही परफॉर्म करते हैं जो कि डीएनए आरएनए है, ठीक है। बहुत सारे एनारोबिक रेस्पिरेशन, हेटेरोट्रॉफिक जो भी चीजें होती है, कीमो हेटेरोट्रॉफिक होती है, ये सारे प्रोसेस, इन सभी को यही न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, ये आरएनए डीएनए यही परफॉर्म करते हैं। ओके, कीमो मींस केमिकल, हेटेरोट्रॉपिक मींस डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस को भी यही न्यूक्लिक एसिड परफॉर्म करता है। यहाँ पे यूरे एंड मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक यू ट्यूब करके, ऐसा यू और ये ट्यूब, यू ट्यूब जो देख रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यू ट्यूब, यू शेप्ड ट्यूब, ठीक है। इसमें कुछ उन्होंने एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया वाटर मॉलिक्यूल के साथ। उन्होंने क्या देखा कि अगर वाटर मॉलिक्यूल से ही लाइफ आई है और वाटर मॉलिक्यूल में अगर ये अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्सर्वेट अगर वाटर मॉलिक्यूल में है, तो इसका मतलब क्या है कि अपनी लाइफ वाटर से ही ओरिजिनेट हुई है, फर्स्ट सेल जो है वाटर से आया, ये प्रूफ हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पे कुछ बॉइलिंग ऑफ वाटर किया, फिर यहाँ से इन्होंने इसकी गैसेस को जो इवेपोरेशन करके ऊपर लिया, वैक्यूम पंप से वैक्यूम बाहर निकाल दिया और यहाँ से इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स यूज किए और बहुत सारे CH4, NH3, H3O, H2O मॉलिक्यूल्स लाइक गैसेस का इस्तेमाल किया और अंदर यहाँ पे बहुत सारे कार्बन की स्पार्क यानी चिंगारियां, बहुत सारे कार्बन का कोलिजन यहाँ पे करवाया और जो वाटर मॉलिक्यूल था उसे अंदर बाहर रखने के लिए यहाँ पे कंडेंसर भी रखा
और उस कंडेंसर के थ्रू वाटर को बाहर निकाला और वाटर की जो ड्रॉपलेट्स को ओनली इस्तेमाल किया, और वाटर के ड्रॉपलेट्स जब एट द एंड यहाँ पे मिले तो उन वाटर के ड्रॉपलेट्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्हें मिला। ठीक है, जब यहाँ पे उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वही है जो अमाइनो एसिड, फैटी एसिड और यहाँ पे बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो फॉर्म हुए थे। तो इससे एक चीज प्रूफ होता है कि जो वाटर का लिक्विड ट्रैप है उसमें भी अपने पास यहाँ पे अमाइनो एसिड यानी जो कॉन्सर्वेट्स है ये उन्हें पाए गए। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर से ही लाइफ इवॉल्व हुई है, ऐसा प्रूफ हो गया। किसने प्रूफ किया? यूरे एंड मिलर्स ने। ठीक है, तो क्योंकि वाटर में अगर ये सारे कॉन्सर्वेट्स यानी अमाइनो एसिड है, जो एसेंशियल मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइफ को बनाने में, जो अपने अंदर खुद है एनर्जी के मॉलिक्यूल्स, तो ये जब वाटर में है तो इसका मतलब क्या है कि वाटर से ही अपनी लाइफ इवॉल्व हुई है और ये हाइड्रोफिलिक रहे होंगे सारे ऑर्गेनिजम्स। तो ये चीज इन्होंने बताया। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक आरएनए का वर्ल्ड हाइपोथेसिस है। वर्ल्ड हाइपोथेसिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसके लिए एक अपने अपने थिंकिंग दी है। हाइपोथेसिस है ना, यानी कि माना गया है, ऐसा हमने कंसिडर किया है। हाइपोथेसिस है, ये प्रूफ मत रखना इसका। ओके चलो, यहाँ पे क्या हुआ था कि वी नो दैट कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये आरएनए सेल्फ रेप्लिकेटेड होते हैं, ये तो हमको पता है, ये तो भाई प्रूफ भी है, और ये राइबोजाइम्स की हेल्प से सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आरएनए जो होता है ये इनऑर्गेनिक सोर्स में क्या होता है, इस तरीके से हमने देखा था डीएनए वाली प्रोसेस की। यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इस तरह कुछ रेप्लिकेट होकर नया बनता है। फिर यहाँ पे देखो ये जो मॉलिक्यूल्स इस तरीके से कंबाइन होते हैं और इसके बाद यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। मेम्ब्रेन फॉर्म करके आरएनए वगैरह बनता है। ठीक है, डीएनए से क्या बन रहा था हमने देखा भी था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या आरएनए। फिर आरएनए से क्या बन रहा था? प्रोटीन, जो कि कैटालाइज क्या करता है, जो कि ये कैटालाइज करता है। क्या करता है ये? कैटालाइज। क्या कैटालाइज करता है? कैटालाइज दी ग्रोथ ऑफ दी ऑर्गेनिज्म, या फिर ये ऑर्गेनिज्म जो होती है, लाइफ होती है, उनको खुद के फॉर्मेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। लाइफ के फॉर्मेशन में प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या करता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर डीएनए से आरएनए बना और आरएनए की हाइपोथेसिस क्या है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन आरएनए करता है और आरएनए कैटालाइज करता है अपने लाइफ के फॉर्मेशन को, लाइफ के ग्रोथ को। तो यहाँ पे जो प्रोटीन है ये सारी सेलुलर एक्टिविटी को क्या करता है? कैटालाइज करता है और कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए मॉलिक्यूल, और डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखो अपना प्रोटीन जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है वो फॉर्म हुआ। और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या करता है? जो यहाँ पे आरएनए के कोड्स हैं, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, इनके सारे इंफॉर्मेशन को कोडॉन के फॉर्म में कैरी करता है और इसी आरएनए मॉलिक्यूल से अपना क्या बनता है? डीएनए के यहाँ पे प्रोटीन का मॉलिक्यूल, जो कि अपने लाइफ को क्या करता है, जो भी एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करके और अच्छे से फॉर्मेशन करवाता है बॉडी का। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या मिलता है कि आरएनए, अब यहाँ पे जब आप अपने टेक्स्ट बुक में रीड करना जरूर, उसमें ना बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम दिया रहेगा, बहुत सारे, और उन साइंटिस्टों ने अपने अपने विचार, अपने अपने थिंकिंग को दिया है आरएनए से रिलेटेड। तो सारी की चीजों को आप वहां पे पढ़ लेना, बहुत आसान है यार, स्टोरी जैसा है। तो अभी क्यों मुझसे वो चीज करवाओगे, तो बहुत आसान सा है, वहां पे टेक्स्ट बुक जरूर रीड करना एक बार। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है कि मतलब बहुत सारे अलग अलग आरएनए मॉलिक्यूल से, आरएनए से ही प्रोटीन बनता है और प्रोटीन मॉलिक्यूल ही लैंडमार्क होता है अपने ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ का। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल को आरएनए फॉर्मेशन करता है और ये आरएनए हमारे बॉडी की विद इन अ सेल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन खुद एनर्जी का मॉलिक्यूल है और प्रोटीन का ही फॉर्मेशन आरएनए कर रहा है। तो इसका मतलब कि सारा जो न्यूक्लिक एसिड है ये प्रोटीन से ही बनता है और प्रोटीन ही खुद आरएनए मॉलिक्यूल से बनता है। ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि डीएनए आरएनए भी एक मॉलिक्यूल से जस्ट मॉलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल से जस्ट ही। और इनसे क्या क्रिएट हो रहा है? अपना जो भी प्रोटीन, ये प्रोटीनियस बॉडी है, प्रोटीन की बॉडी है, वो उनका फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने लायक कि ये पूरा आरएनए का हाइपोथेसिस है यार, ये जस्ट एक इमेजिनेशन किया गया कि ऐसा ही हुआ होगा कि प्रोटीन से ही आरएनए क्रिएट हुआ होगा, आरएनए से प्रोटीन क्रिएट हुआ और इससे अपनी लाइफ का पहला सेल क्रिएट हुआ जो कि प्रोटीनियस बॉडी थी। और फिर उस सेल का डिवीजन होते गया, माइटोसिस मियोसिस होते गया और हम आज इतने बड़े ह्यूमन बींग्स